प्रभु श्री राम और सीता माँ अयोध्या से वापस आए और अपने राज्य में शांतिपूर्वक राज्य करने लगे। सबका ध्यान रखने लगे। सबके प्यारे प्रभु श्री राम और सीता माँ ध्यान रखने लगे। माँ सीता की एक आदत थी, सुबह वो भ्रमण करने निकलती थी वन में अपनी सखियों के साथ और दासियों के साथ, और कुछ देर वहाँ आराम किया करती थी। जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी तो उन्होंने एक तोता और तोती को चर्चा करते सुना, और चर्चा का विषय था पूरी रामायण जो अब तक घट चुकी थी, और वो लोग बातें कर रहे थे। माँ सीता ने बड़ी ही गौर से उनका सुना कि वो क्या बातें कर रहे हैं, और बहुत ही बेचैन हो गई। अयोध्या में आके उनको चैन नहीं आया, और उस बेचैनी में उन्होंने सोचा कि कैसे करूं, मैं कैसे पूछूं, क्योंकि उनको सिर्फ इतना बताया गया जितना घट चुका था। और उन्होंने अपनी दासियों को आज्ञा दी कि तोता तोती को पकड़ के दरबार में लाया जाए। अब तोता तोती में से तोती उनके हाथ आ गई। तोती उनके हाथ आते ही उन्होंने तोती से पहला सवाल किया। तोते ने कहा था कि मैं ये भी जानता हूँ कि भविष्य में रामायण में क्या होगा, तो कृपया करके मुझे बताओ। मगर तोती जिद करती रही और उसे मालूम ना था और वो कुछ ना बता पाई। तोते ने आके गुस्सा किया। तोते ने कहा कि इसे छोड़ दो, अन्यथा आपके साथ बुरा होगा। परंतु सीता माँ भी जिद के कारण सिर्फ यही पूछती रही कि भविष्य का मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। परंतु तोते के कहने के बावजूद भी उन्होंने तोती को नहीं छोड़ा और तोती ने प्राण त्याग दिए। तोती के प्राण त्यागने के बाद तोते ने गुस्से में भर के श्राप दे डाला सीता माँ को, और बोला कि जैसे मेरी पत्नी गर्भवती अवस्था में प्राण त्याग दिए और उसे मुझसे वियोग सहना पड़ा, ऐसे ही जब तुम गर्भवती होगी तुम्हें भी अपने राम से वियोग सहना पड़ेगा। और ऐसा कहकर उसने भी प्राण त्याग दिए। सीता माँ को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत ही दुखी हो गईं। परंतु दुखी होने के बावजूद भी वो कुछ ना कर पाईं, और उन्होंने वैसे ही वियोग सहा जैसा उस तोते ने श्राप दिया था। हे प्रभु, सबकी रक्षा करें। जय सीताराम।